अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़ुल्हज का महीना ख़त्म हुआ और मुहर्रम का आगाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साल के जो 12 महीने बताए हैं, उनमें आखिरी महीना भी मोहतरम बनाया और पहला महीना भी मोहतरम बनाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, इन्ना इद्दतश-शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 36 में। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं और इनमें 4 हुर्मत वाले हैं। और फिर इसके बाद मुहर्रम के जो लुग़वी मायने हैं वो है ममनू, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और लायक एहतराम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हराम यानी हुर्मत वाला महीना। तो देखिए कि अब करने का जो काम है तो क्या है कि अब क्या हमारी ज़िंदगी का एक और साल गुज़र गया। जब साल गुज़रता है तो हम अपना जायज़ा लेते हैं कि कौन से काम मुकम्मल हुए और कौन से काम अभी बाकी रह गए हैं। तो हमें इस मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखनी चाहिए कि वो शख्स बर्बाद हुआ जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं। तो इस साल को अच्छे और भरपूर तरीके से गुजारने के लिए अभी से प्लानिंग करें। क्या करना है? अभी से प्लानिंग करें। हम सब अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हम सब बहुत अच्छे से ख़ुद को जानते हैं, हम अपनी कमियों को जानते हैं कि हमारे कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि अभी तक परफेक्शन उनमें नहीं आ रही। तो एक जो अमूमी चीज़ है जो हर जगह पे पाई जाती है, नज़र आती है, वो क्या है कि बंदों की बंदों पे ज़्यादती, बंदों का बंदों के ऊपर जुल्म। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को देखा तो क्या फ़रमाया, ऐ काबा तू कितना अज़ीम है, किस कदर तू अज़ीम है, तेरा एहतराम कितना अज़ीम है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के हाँ मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से भी कहीं बढ़कर है। एक और रवायत में आता है, अल्लाह ने तेरी एक हुर्मत बयान की है जबकि मोमिन की 3 हुर्मतें हैं। सुभान अल्लाह, यानी उसका खून, उसकी जान और माल और उसके बारे में अच्छा गुमान रखे। बुरा गुमान भी क्या है? हराम है। फिर अब जो करने के काम है, मुहर्रम के महीने में नए साल की जो प्लानिंग है, पहली चीज़ जो उसमें आती है, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। सिर्फ गुमान ही अच्छा नहीं बल्कि चुगली, ग़ीबत, हसद, बुग़्ज़, किना, जितनी भी नेगेटिव बुराइयां हैं, इन सब को क्या है ख़त्म करें और इनसे बचें। और फिर ज़ुबान और अमल दोनों से हर ऐसे काम से बचें जो दूसरों की अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बने या जिससे क्या किसी की दिल आज़ारी हो। फिर उसके बाद सहाबा इकराम जैसी बेमिसाल शख्सियत के लिए कोई नाज़ेबा कलिमात अदा नहीं करें जिससे उनकी बेअदबी और उनकी तौहीन हो। फिर उसके बाद कोई रंजिश है, नाराज़गियाँ हैं तो उनको भी ख़त्म कीजिए और सुलह अमन का पैगाम कौलो अमल के ज़रिए क्या है आम करें। और एंड पे मैं ये कहूँगी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ना भूलें क्योंकि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।